नमस्कार, पी न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पी न्यूज। मैं हूं कृष्ण कुमार। संजय सिंघिया में विशाल आक्रोशपूर्ण प्रदर्शन नगर पंचायत पर किया गया। बिहार के समस्तीपुर जिले के सिंघिया थाना क्षेत्र के सिंघिया नगर पंचायत पर महागठबंधन सिंघिया की ओर से नगर पंचायत में की गई अनियमितता के विरुद्ध में विशाल आक्रोशपूर्ण धरना प्रदर्शन कार्यक्रम किया गया है, जिसका नेतृत्व CPIM के नेता सह समाजसेवी संजीव कुमार शंभू ने किया। आश्चर्य की बात तो यह है कि नगर पंचायत में इतना दिन बीतने के बाद यह धरना प्रदर्शन कार्यक्रम पहली बार किया गया है। इन लोगों का आरोप है कि नगर पंचायत के अधिकारी लोग बिचौलिया के माध्यम से विकास कार्य में भारी पैमाने पर गड़बड़ी किया है। जिस गरीब के घर पर छप्पर खर नहीं है उसे PM आवास का लाभ नहीं दिया गया है, और जो पहले से धनाढ्य पैसे वाले अमीर लोग हैं और उसे पक्का मकान है, उन्हीं लोगों को PM आवास का लाभ दिया गया है, जो सरासर गलत बात है। इसके अलावा हाई मास्क लाइट लगाने, साफ सफाई के नाम पर एजेंसी द्वारा भी घटोला करने का आरोप लगाकर बड़ी अधिकारी से जांच करने की मांग किया है। इस न्यूज़ का अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। जब एक ही उल्लू काफी हो, एक ही उल्लू काफी हो, अंजाम गुलिस्ता क्या होगा। हर डाल पे उल्लू बैठा है, हर डाल पे उल्लू बैठा है। साथियों, आप नारा लगा रहे थे कि विकास के लुटेरों को जेल के अंदर बंद करो, आवास के लुटेरों को जेल के अंदर बंद करो, सिंघिया नगर पंचायत को जल जमाव से मुक्त करो, पेयजल संकट को दूर करो। शर्मनाक की स्थिति है। ये मानव के द्वारा उत्पन्न किया गया स्थिति है। कहा गया है कि अमीरों का स्वर्ग गरीबों के नरक से गुजरता। समाज में द्वंद्व है। लाजमी है कि मानव स्वभाव से स्वार्थी होता है, लेकिन इस कदर बेशर्मी की हद, जब लोग कहते हैं कि हम फल्ला बाबू के बेटा छिए, हमारा 40 बीघा जमीन थे और दलित, महादलित, ब्राह्मण, राजपूत, गरीब जो टाट पन्नी वाला है, उसके हिस्सा को झपट के पक्का पर पक्का बनाने का काम करता है। शर्म आती है उन बेशर्मों को देखकर। कहने के लिए तो हमारे में सब नंगा, लेकिन आज भी कुछ लोग हैं। अभी मुलाकात हुई निरंजन भाई से, हम गए थे सिंघिया के बाहर, कहीं का था हीरा बाबू का सिंघिया। कई मरतबा इस मुद्दे पर उनसे भी बात हुई, और आजादी के बाद उस परिवार का इस प्रखंड क्षेत्र पर, नगर पंचायत क्षेत्र पर आज भी नेतृत्व है। हमने कहा कि आप बॉटम टू टॉप चलो। टाट पन्नी वाला कोई लोग है, चाहे दलित, महादलित, मूसर जाति, डोम जाति से है कि ब्राह्मण जाति से, हमें एतराज नहीं हो सकता है। हमने ईओ को भी कहा मिलकर, जिसमें इंदिरा आवास की चर्चा भी नहीं हुई थी, माननीय 14 पार्षद, उप मेयर और उनके पति इसी नगर पंचायत के कार्यालय में आंदोलनरत थे। गंगा जल और तुलसी उठाया गया था। बड़े जोर से हल्ला हुआ, धमाके की तरह हल्ला हुआ कि लुटेरा है, लुटेरा है, लुटेरा है, चोर है, चोर है। क्या चोर है? तो कह रहा था मेयर चोर है, ईओ चोर है, सिस्टम चोर है। आवाज दब गई। कौन गंगा जल था जिससे धुआ गया?
ईमानदारी का सर्टिफिकेट बटा गया। जो कल तक चोर था आज दूध का धुला हो। मुझे शिकवा नहीं है, शिकायत नहीं है। दिसंबर का 7 तारीख था, ये माननीय पत्रकार बंधु अधिकतम थे, इन लोगों ने भी जोर शोर से उन आवाजों को उठाया था। पूरे भारत सरकार के अंदर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का वित्तीय वर्ष होता है। शर्मनाक की स्थिति है इस नगर पंचायत में। 2 वर्षों का वित्तीय वर्ष है। 1,17,000 1,17,00,000 के करीब, 18 लाख के करीब जो सालाना बजट था आउटसोर्सिंग का, साफ सफाई वाला काम का, वह 2 वर्षों का ठेका हो। 2 वर्षों का वित्तीय वर्ष हो गया। और जिस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड होना चाहिए, ये मैं नहीं कहता, हमारे माननीय कुछ पार्षद लोगों का भी आरोप था कि अजय सिंह की कंपनी को, उसके एनजीओ को ब्लैक लिस्टेड करो। आज वो एनजीओ बहुत प्यारा हो गया और 1,18,00,000 के बदले 4 करोड़ लगभग 40 लाख का टेंडर हो गया। क्यों हो गया? 40% से ज्यादा कमीशन। और जिस समय टेंडर हुआ है, आप पता कीजिए, उसी समय 3-3, 4-4 चक्का गाड़ियां आती हैं कमीशन के तौर पर। सवाल उठाना तो लाजमी। अरुण जी ने कहा 2 लाख रुपया। अरुण जी को बता दें 4,40,000 से 4,60,000 रुपया कमीशन है प्रत्येक महीना आउटसोर्सिंग में। अब बापे पुते पंच हो गया, बैल पे दाम 3 टका। ये स्थिति नगर पंचायत की बना दिया। हम कहना चाहते हैं, वह जनता के टैक्सेशन का पैसा है, किसी की बपौती संपत्ति नहीं है। चेक सरकारी कर्मचारी हो, तुम्हारा सीआर खराब होने वाला सीआर। और ठीक कहा अरुण जी ने, अगर सिंधिया के इतिहास को तुम जानते हो, सत्ता पक्ष के कुछ लोगों ने, बीजेपी के लोगों ने, जदयू के गद्दावर नेताओं ने हमसे बात किया, हमारी बात हुई है। उन्होंने कहा शंभू जी सब तो बान बांध दलिए आए, महागठबंधन में तेरे अंगने में हमारा क्या काम है। उन्होंने सीधा सवाल किया कि आप दलगत हैं, तो हम लोग किसी दल का नेता हैं, तो हम लोग नैतिक समर्थन दे सकते हैं, हम तो आपके कार्यक्रम में नहीं आएंगे। हमने कहा कि भाई शुरुआत तो हो गया, और जिन परिस्थितियों में आप आज इस कार्यक्रम में आए हैं, बहुत सारे कुकर्म हुए हैं। आज रिलीफ के सूची को जो माननीय सिंघिया 3 की तत्कालीन मुखिया रेखा देवी जी, सिंघिया 1 की मुखिया विभा देवी जी और शमशेर सिंह जी सिंघिया 2 के रिलीफ सूची था, हमको संख्या याद है। सिंघिया 3 2602, सिंघिया 2 1922, सिंघिया 1 2705। निरंजन जी बैठे हुए हैं, उनको याद होगा। और कुछ दलाल लोग पूर्व सिंघिया 1 के पार्टी में 1400 सूची लेके घूम रहे हैं। देखो शंभू साहब वीरेंद्र नाम काट दल को हम रिलीफ की सूची छिए, 1 महीना हम पैसा 6,000 चल जेते। अरे जुम्मा 8 दिन हुआ है, भदैया बैंक का है बनता है यार। हम जानते हैं कलवा घाट टपने के बाद पॉलिटिकल हैसियत किसकी कितनी है, हम जानते हैं। दलाली करने से कुछ नहीं होगा। ये प्रीवियस प्रिपरेशन ऑफ फ्लड रिलीफ है, बाढ़ के पूर्व की तैयारी की सूची है। तुम्हारी औकात है 6,000 रुपया तुम 1 महीना में भेज देगा। दलाली करता है, जनता को गुमराह करता है और कहता था दलाल आज कल बैठ करके जे प्रदर्शन में जाता है
वीडियो बनाना से सबके नाम डिलीट कर दो। दुर्भाग्य है, हम लोग सोचते हैं सरकार की स्पष्ट चिट्ठी है, ईओ से पूछो कि 2000 ईस्वी के बाद जिसको भी आवास योजना का लाभ मिला, अगर तुम उसको देते हो वो संवैधानिक और अनैतिक है। हम नहीं चाहते कि किसी गरीब पर उसका तलवार पड़े। तुम्हारे ऑपरेशन की पूरी तैयारी कर दिए हैं, होम्योपैथिक तैयारी। गलतफहमी में मत रहो। 2001 से 2021 तक की सूची उपलब्ध है। सेटिस्फाई बाय जाना पड़ेगा, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट देखा हुआ है। और तुम्हारा होम्योपैथिक इलाज कर दिया जाएगा। तुम बचने वाले नहीं हो। हम नहीं चाहते कि इसका खामियाजा हमारे गरीब भाइयों पर पड़े। हम जानते हैं उस समय 20,000-25,000 का योजना था, आधा दलाल ले लिया, वो बेचारा गरीब का घर नहीं बना। 15,000 में घर कैसे बनेगा? अगर दोबारा मिल भी रहा है तो कोई बात नहीं। तो देहात में कहावत है, सैया हो गोतबाल। गलतफहमी में मत रहो, नंगे सुतवा वाला बात मत करो। हम दावे के साथ कहते हैं कि नगर पंचायत को बिहार के नियमावली के अनुसार चलाना होगा। हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, हिंदुस्तान के संविधान के अनुसार नगर पंचायत चलेगा। तुम्हारी अगर गलतफहमी है तो अपने गलतफहमी को दूर कर लो। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत बड़े हीरो हैं, लेकिन बुझने आता है। 39 साल 40 साल से यही राजनीति के खेती किए हैं हम लोग। काहे इतराते हो? विवादी बची हुई है। जिला परिषद सामाजिक न्याय की चेयरमैन थी। ईओ साहब को भली भांति मालूम होगा कि सामाजिक न्याय के चेयरमैन का सचिव कौन होता है। इनका एडीएम होता है। इनके सचिव जिला कल्याण पदाधिकारी थे। काहे पर ऊपर करते हैं यार? संविधान से श्रीमती गांधी नहीं बच सकी। संविधान का डंका सही या गलत लालू जी पर पड़ा है। हिंदुस्तान के बड़े बड़े, चाहे वो सत्ता के माफिया हो, चाहे धनवान हो, जेल के सलाखों के अंदर उनको जाना पड़ा, कई सिचुएशन को फॉलो करना पड़ा। तुम किस खेत की मूली? आज नगर पंचायत के अंदर शब्दागिरी का हम मांग करते हैं। आज जो महादलित समुदाय के लोग मरते हैं, राम परिवार के लोग मरे थे। हमारे संजोग से हमारे अरुण बाबू के घर के बगल में है। पूर्व में इन्हीं लोगों के दियाद की जमीन में कुछ लोग बसे हुए थे। जिस समय रैयती व्यवस्था थी, सामाजिक रैयती व्यवस्था थी। आज मरने के बाद उनको जलाने के लिए, कब्र के लिए जमीन नहीं है। और तुम्हारे यहाँ 6 बीघा से ज्यादा बैसा से लेके कुशेश्वर बाबू के गाछी के नजदीक जमीन पड़ा हुआ। खैरपुरा के अंदर 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन स्कूल के पश्चिम पड़ा हुआ है। तारा के अंदर 2.5 एकड़ से ज्यादा जमीन स्कूल के बगल में पड़ा हुआ है। पैगरा के अंदर जमीन पड़ा हुआ है, जो घटा को स्थल विकास निरंजन जी की पत्नी के मुखिया के नेतृत्व काल में हुआ। आज सब गृह का निर्माण क्यों नहीं करते? सभी लोगों को बसने की जमीन नहीं है। बेटा 3 रकबा 10 दूर, 3 दूर में खाना बनाएगा, चूल्ही रखेगा, वो 3 अलग अलग। कहाँ शौचालय बनाएगा? तुम दलित बस्तियों में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण का प्रस्ताव क्यों नहीं करता? तू सामूहिक शौचालय की व्यवस्था क्यों नहीं करता? आज चाहे ये बस स्टैंड का इलाका हो, बापू चौक का इलाका हो, सुभाष चौक का इलाका हो, दुर्गा चौक का इलाका हो, हम मांग करते हैं। हमारी माँ बहनों, गरीब के माँ बहनों को भी अधिकार है कि शौचालय के अंदर पर्दे में वो निकास बात करे। जिनको अपनी जमीन नहीं है, तुम सार्वजनिक जमीन में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण करो, उसका कुशल नेतृत्व करो। पिछले दिनों आपने देखा नगर पंचायत के अंदर
बेजल संकट था। हमारी एक महिला जो इस गांव की इज्जत है, वो बोल रही थी ऑन कैमरा, जब शौच लगता है, शौच चले जाते हैं, डिब्बा डुब्बी में पानी देखते हैं, पानी नहीं रहता है, बिना शौच के रहना पड़ता है। आजादी के 78 साल बाद अगर ये स्थिति सिंधिया की है, कोई हक नहीं है इस नगर पंचायत को खुले रहने का। इसमें ताला लगाना चाहिए, सिर बननी चाहिए यहाँ के नगर पंचायत प्रशासन को। और कुछ दिन तक 2 ड्राम पानी, एक वार्ड नंबर 7 के अंदर, एक 5 के बॉर्डर पर आपने रख दिया। नहीं, आपको आंख खोलना पड़ेगा। आंख आप नहीं खोलिएगा तो हम लोग तो पहले अनुनय विनय करते हैं, इसके बाद आंदोलन का तरीका हमको मालूम है कि आपके बड़े पदाधिकारी कैसे आएंगे। ये धरना सत्याग्रह सुभाष चौक या बापू चौक के सड़क पर होगा, और तब तक होगा जब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। हम पूछना चाहते हैं, मानो साहब लोग तैयार हैं? अगर तैयार है तो हाथ उठा के देख लो, नगर पंचायत प्रशासन के लोग देख लो। अगर तुम्हारे अंदर दिमाग के अंदर मुद्दा है, तब तक धरना सत्याग्रह करेंगे जब तक हमारी मांगे, गरीब की मांगे पूरी नहीं होती है। शर्मनाक की स्थिति है। वार्ड नंबर 9 के अंदर आग लग गई महादलित मूसर भाइयों के घर में। नया मोटरसाइकिल जो बेटी के दहेज के लिए था जल गया, सारा कपड़ा जेवर बर्तन जल गया। आवेदन दिया, हमने बात किया निरंजन जी से, ये थोड़ा चूड़ा गुड़ा पहुंचा दिए थे बिस्कुटर। इसके बाद हमने ईओ साहब से बात किया कि जो घर का प्राथमिकता है सब ऑनलाइन कराए हुए हैं, घर जल गया, बेटी की शादी का कपड़ा जल गया, जरा उसको प्रायोरिटी दे दीजिएगा। एक दिन गए थे मल्लिक टोल, कुछ काम था, कुछ विवाद उन लोगों में था अपने भाइयों में। हमने देखा कि जाट पंडित जगा हुआ है, हम नाम लिखे और व्हाट्सएप करके भेजा ईओ साहब को, जरा देखिएगा, अगर खाना ये खा रहा है, वर्षा हो गई तो गंदा पानी इसके खाना में पड़ता है, जरा इस दलित को देख लीजिएगा। बेशर्मी की सीमा पार नहीं मिला उसमें से, जिसको आग लगा सरकार कहता प्रायोरिटी दो, लेकिन सारी बेशर्मी की सीमा को इन लोगों ने पार कर दिया। आज श्यामपुर जाइएगा, एक महिला है, हम समझते हैं कि 30 से 32 साल की उम्र में उसके पति की मौत हो गई बीमारी से। पलटन पंडित की पुतौह है, श्याम पंडित की पत्नी है, 3 बच्चा, इरेजा का काम करती है, माथा पर बालू सीमेंट गिट्टी ढोती है। उसी जगह दास परिवार का, त्रिवेणी दास का भतीजा है दीपक दास, जो हेल्पलेस था, न माँ है न बाप है। उसी जगह एक उसको दास परिवार की महिला है टिंडो, नहीं मिला घर, टाट पड़ने वाला है। और 40 कमरे वाले के मकान वाले को, जो शिक्षक है उसको, जो इंस्पेक्टर से रिटायर किया उसके पत्नी को तुम आवाज देते हो। बापे पुते पंच, अब बैल के दाम 3 देखा, बापे पुते पंच बनता है, कानून से ऊपर बनता है। नहीं चलेगा, तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी, तुमको बैंड कर दिया जाएगा। ठीक है प्रवक्ता साथियों ने, जरूरत पड़ेगा तुम्हारा हगनी मुतनी बंद कर दिया जाएगा। और हम लोग तो नारा लगाते हैं, जो हिटलर की चाल चलेगा वो कुत्ते की मौत मरेगा। इसको कान खोल के सुन लो, यह किसी के बाप की जागीर नहीं है। गरीब को हरा पवन घास बोलती है माँ बहनें, वो पवन घास नहीं है कि हिरन के रूप में तुम उसको चरने का काम करोगे। और सिंधिया का न्याय पसंद लोग अपने हाथों में चूड़ियां पहन रखी है, अगर तुम चरने का काम करोगे तो तुम्हारे जीवन को सी दिया जाएगा, टकुआ से सी दिया जाएगा।
तुमको चढ़ने का, गरीबों को चढ़ने का अधिकार नहीं दिया जाएगा। आज जनहितैषी योजना चाहे आधार, लक्ष्मीबाई पेंशन, जिस प्रकार का भी पेंशन का सवाल, जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र का सवाल है, 1500 2-2 हजार रुपया उसमें रिश्वत लगता है। और एक बार अगर कार्यालय आ गया, उसकी कोई प्रॉपर व्यवस्था नगर पंचायत के गठन के 4 सालों बाद भी 2021 में इसका फॉर्मेशन हो गया, फाइनल गजट हो गया, 21 से 4 साल से अधिक हो गया, लेकिन आज तक ये जनहितैषी लोक कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन नगर पंचायत से नहीं होता है। ये किराए से होता है। ये राशन कार्ड बनने का काम ब्लॉक से होगा, एमओ कार्यालय से होगा, जन्म मृत्यु वीडियो से होगा। आधार कार्ड आप बनवाइए, आपका लूट होगा, शोषण होगा, 400 1-1 हजार रुपया हमारी माँ बहने देगी और ऊपर से कहेगा तो बाप तो जोन छियो देखे नहीं छो, हम तो कहिए रहे। और काफी लड़ने के बाद सेंटर शुरू हुआ है। हम लोगों ने इसके लिए डेलीगेशन मिला आधार के सवाल पर, यहाँ के सम्मानित डीएम से, एसडीओ साहब से, और उन्होंने प्रखंड का तो शुरू किया है, 5 क्लस्टर बनाया है। हमने कहा कि राजघाट का लोग अगर आता है तो बड़ी शर्मनाक स्थिति होती है, छोटा छोटा बच्चा होता है, महिलाएं होती है, 50 से 100 रुपया भाड़ा लगता है और फिर भर दिन बैठ के जाती है। तो वहां का सेंटर राजघाट हो या उस इलाके में, फिर महारा में, फिर लिलहर में, अलग अलग 5 क्लस्टर में होने वाला है। बताया प्रवक्ता साथियों ने, लंबी लड़ाई के बाद जो का पेंशन था आज 1100 रुपया हुआ है। आज कुछ दलाल उसमें भी घूम रहे हैं। दलाल कहते हैं दादी चाची आधार कार्ड ला हो, खाता ला हो, पहचान पत्र ला हो और मोबाइल नंबर दो हो, हम अप टू डेट क्या दो। अरे बुर्बक, तुम क्या अप टू डेट करोगे? तुम दलाल हो। जब अप टू डेट में है 400 रुपया आता था कैसे? तुमको हो कम दलाल है, गरीब का आह लेने वाले हैं, वो कैंसर लेने वाले हैं, कैंसर। वह रिश्वत का पैसा नहीं, मैं खुले मन से कहना चाहता हूँ, वह गरीबों का आह है। वह गरीब का आह जिस जिस घर में जाएगा तुम जल जाओगे। गरीब के आह के नीचे डरो, गरीबों की आह से डरो। भगवान या खुदा को तुम नहीं देखे। ये जो बैठे हुए गरीब माँ बहने हैं, किसान मजदूर हैं, तुम्हारी गगन चुंबती इमारत, चाहे वह कारखाने के अंदर सीमेंट हो, आज फैक्ट्री के अंदर गिट्टी हो, बालू हो, लोहा हो, मशीनों के अंदर कपड़ा बनाने का काम है, ये किसान और मजदूर है। इसलिए तुम्हारा भगवान ये किसान और मजदूर है। और अपने मालिक के साथ, अपने भगवान के साथ तो 420 करता है, तो गद्दारी करता है, इसको लूट रहा है। और आप हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए हैं। आपकी जो जिम्मेदारी है, अगर आपने अपनी जिम्मेदारियों को सही वक्त रहते हुए नहीं समझा, हमने मिला था पहली मरतबा फिजिकल, लंबी बातें हुई, हमने पत्रकार बंधुओं को बताया भी था कि ये काफी पढ़े लिखे लोग हैं, सुलझे हुए लगते हैं, लेकिन अब लगता नहीं है कि आप सुलझे हुए हैं। आप भी यहाँ के माफियाओं के चंगुल में फंसे हुए हैं, यहाँ के तथाकथित लुटेरों के चंगुल में फंसे हुए हैं। आपकी भागीदारी है, आपकी सहभागिता है, इस मंच से हम खुले तौर पर कहना चाहते हैं। और अरुण बाबू ने सही कहा कि ये लड़ाई लंबी लड़ाई होगी। सिंगिया की धरती 1942 की धरती है। सिंगिया की धरती बाबू पुरानंद सिंह की धरती है। और व्यक्तिगत लाभ और लोभ के कारण कुछ लोग अगर इसको दूषित करने का काम करेंगे, कुछ लोग अगर इसको कलंकित करने का काम करेंगे, तो सिंगिया का न्याय पसंद लोग मुस्तैदी से, और गरीब जब अगली बार आएगा तो हाथ में कुदाली, हसुआ, खुरपी, भाला, लाठी जो है वो पारंपरिक हथियार, अन्य को
डेक्ची और बेल्ला लेके आएगा, बेल्ला लेके, और डेक्ची तो किसके कपार पर पड़ेगा। इसलिए समझ जाओ, हम ये कहना चाहते हैं, जो मांगे गरीबों की राय से, गरीब के नेतृत्वकारियों ने कलेक्टिव मांग, जो जायज मांग है, जिसकी इजाजत हिंदुस्तान का संविधान हमें प्रोवाइड करता है, तुम समझ जाओ, तुम उस पर गंभीरता से विचार करो। 4 बजे का टाइम फिक्स किया, हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये 6 बजे शाम में डेलीगेशन के लोग चाहते थे उस दिन हम बोले क्या इसको छोड़ दीजिए, यहीं पर कार्यक्रम शुरू कर देते हैं। नहीं, पहला मौका है, इस कार्यक्रम को मत करो, आज इससे मिल करके जो बात करने आए कहने। आज आप गए तो वहाँ जाने के बाद आज सेट का बात है। अरे डेलीगेशन का नाम पहले से आपको दिया गया है, उसकी घोषणा नहीं चाहिए। आप लोगों ने की बड़े बड़े IAS जो आपके होते थे, उठ करके जो विभाग अध्यक्ष होते थे, उठ करके आज जो डेलीगेशन करने वाले को नमस्कार करते थे, बैठने के लिए करते थे, बातचीत करते थे, विधान निकालते थे। मुख्यमंत्री जी क्या जाइए, पहले से कुर्सी लगी रहती थी और जो आपके संगठन के नेता हैं आप उसमें बैठते थे और बात करते। संगठन का नेता हमारा चतुर्थ कर्मचारी था, मेहतर था, वो बात करते थे, डिसीजन निकालते थे और काम चलता था। प्रशासन ऐसे चलता है। और यहाँ पर अंग्रेज चले गए, अंग्रेजियत नहीं गई। तो आप कॉलेज से आए हैं, पढ़ लिख करके आए हैं, तो आज इस का जो सिस्टम है, शिष्टाचार है, उसका पालन करें। अगर शिष्टाचार का अवहेलना करेंगे तो अराजक स्थिति पैदा करेंगे। हमारे जैसे लोग इस अराजक स्थिति को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। आप अगर किसी को धमकी देते हैं, आप उसके केस के लिए का हमने देखा, आज सदा सुबह हुआ कि फेसबुक पर मेल लिखती है किसी को कि संबोध अपने और कुछ आज असामाजिक तत्वों को लेकर के यहाँ पर एक हंगामा करना चाहते हैं और यहाँ शांति व्यवस्था को भंग करना चाहते हैं। इसीलिए हमारे पुलिस पदाधिकारी को जहाँ क्राइम कंट्रोल करना चाहिए, तो आज यहाँ पर गेट पर बैठे हुए हैं। अरे आपकी नजर में संबोध साहब अराजक स्थिति पैदा करने वाला तत्व है, आप इनके साथ आने वाला महागठबंधन का जो हमारे नेतृत्व का साथी है, तो आपको वही है कि सावन में अगर पैदा लेता है तो बच्चा, उसको लगता है कि जो अंधा हो जाता है तो देखता है कि सभी इंसान सावने हैं। आप उस दुनिया से आए हैं, इसलिए आपकी समझदारी है, समझदारी में परिवर्तन करना। नियम है, आप अपने वार्ड में बैठक आपने कराई, वार्ड परिषद से के नेतृत्व में आपका कौन प्रतिनिधि था, इसलिए इसको आवास योजना के लिए तुम चयनित किया। और चयनित करने के बाद एक सशक्त कमेटी है, सशक्त कमेटी में बैठ करके क्या उस पर विचार विमर्श हुए, और उससे तो हुआ तो क्या नियम है कि आप अपने पॉकेट में फाइल बंद करके रख लेंगे। नियम है ईओ साहब, आप दीवार पर सभी लाभुकों की सूची को अंकित करना पड़ेगा, पब्लिक डोमेन में लाना होगा और जांच करके इसे शिकायत की बात हो। अगर आप ये नहीं करते हैं तो नियम विरुद्ध कार्रवाई करते हैं, तो आपको ईओ के कुर्सी पर डालने का 1 मिनट का हक नहीं है। आप न रहें, और आप इस राज्य का जानते हैं, बड़े बड़े IAS आप पदाधिकारी या जेल के अंदर बंद है कि नियम के विरुद्ध आप काम कीजिएगा, नहीं बच पाइएगा। और आपका हम लोग एफिडेविट देंगे, क्या बाहर रहते हैं, आप यहाँ रहते नहीं है, हम एफिडेविट देंगे कि आपका कोई ज्ञान नहीं है सिस्टमेटिक कि किस सिस्टमेंटल से बात किया जाए, आम जनता से मिला जाए। आप सफाई के लिए आप 2 लाख रुपया दे करके मौज मस्ती कीजिएगा, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसलिए मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि जनता की आवाज को आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर नहीं समझने की कोशिश कीजिएगा, हमको समझाने का तरीका भी आता है। इसलिए आज इस 72 वर्ष को उम्र में मैं आपको कहता क्या फिर हम लोगों को वो जवानी लानी होगी, और आपका वो आपके बुद्धि से, विवेक से, शांतिपूर्ण तरीके से आपको निपटने का रास्ता भी जानते हैं। और अपराध घुमाया गया वो ले जा करके 2 बजे रात्रि में मेयर के
से घर के सामने उसको पकड़ लिया, जहां पर आज आपके हमारे गश्ती दल के पुलिस भाई ने उसको पकड़ा। आप पकड़ के लाया, तब कहा कि ये यहाँ का कर्मचारी है। क्या आपकी बात है? आज उस गश्ती दल ने उसको इस किताबनी के साथ छोड़ देने का काम। और इस तरह की घटना भूलने की चीज नहीं है। बेशर्मी की भी एक हद होती है, और बेशर्म लोगों का मैंने इनको कहा था, गुप्त बैठक में उनको बताने का काम किया था। ऐसे लोग कि कहता है बिहार सरकार की शराब नहीं पीना है, शराब की व्यापार नहीं करना है, और शराब पीने वाले को आप यहाँ पर भर्ती करके अगर आप गुंडागर्दी कराना चाहते हैं, ईओ साहब आपको गुंडा हित में आपको जाना होगा। इसको कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं रोक सकता। शराब पिएगा वो कैसे यहाँ पर है? मजदूर का बेहतर को 5 महीना का तनख्वाह रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? आज 2 महीना का पैसा रोकते हैं। क्यों रोकते हैं? आप यहाँ से कभी उठा करके ये जो आंख का ऑपरेशन कराया जहां पर करता था, उठा के गजवा भेज दो, गजवा वाले को सिवैया भेज दो, सिवैया वाले को अचारा भेज दो। और इस तरह का गुंडागर्दी, इस तरह का सिस्टम नहीं चलेगा। और इस तरह का 2 लाख रुपया का कमीशन लेकर के मनमानी कीजिएगा तो नहीं चलेगा। और ये बात आपके सारे पब्लिक डोमेन में बात आई है, और तमाम पदाधिकारियों को सूचना दी गई है, और वहां एफिडेविट दाखिल करेंगे और इसको साबित करने का काम करेंगे। इसलिए योजना ने आज समझाने की बात किया था, तो आप समझिए और समझ करके वर्क टू रूल करना होगा, नहीं तो आपको जेल के अंदर जाना होगा। वर्क टू रूल सरकार के द्वारा बनाए गए कानून को, संसद के द्वारा पास कानून को अगर आप तोड़ेंगे, आपको की बूट से मसल दिया जाएगा और आप बर्बाद हो जाइएगा। और आपका तिहार खोज रहा है, बैरूम खोज रहा है, और आप वहां ही आपका जगह मिलने वाला है। इसलिए बात अधिक भ्रष्टाचार के संघर्ष से हुई है, चाहे वह केंद्र सरकार का मामला हो या बिहार सरकार का मामला हो या स्थानीय मुद्दा हो। इसलिए ये तमाम बातों का मूल्यांकन करते हुए हम लोगों ने सिंघिया प्रखंड में महागठबंधन की ओर से जो ये कार्यक्रम चला है, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, तमाम लोगों के साथ मिलकर भ्रष्टाचार पर अथक प्रयास करने के बाद विजय प्राप्त करने की लालसा में जुटे हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि अब हमारे बीच हमारे महत्वपूर्ण साथी आए हैं, और उस साथी को मैं चाहूंगा कि इसी कड़ी में हमारे साथी तारनी प्रसाद जी अपनी बात